Initially, you have to lose money if you are going to do well later. People who have panicked, exited, and see market went up, they have either got a FOMO की fear of missed out. डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट हाँ जी। सबका कई लोग इसको सोचते हैं कि ये तो चलिए खेल लेते हैं. No, initially you have to lose money if you are going to do well later. Actually, वहीं पे the problem lies there. आप कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा करेंगे तो आपको उसमें डीप रिसर्च करना पड़ेगा. आपको competitive analysis, industry analysis, सब कुछ करना पड़ेगा. You need to have a plan of when you will scale up, why you will scale up, why you will scale down. ये हर बिजनेस के लिए applicable है. I think stock markets, investing, trading, whatever part you are interested in is no different. वो उसमें भी you have to treat it like a business. Full time if you're only doing that, part time if you're doing other things also, but it's still like a business and you need a plan around it. तो अगर मैं बोलूँ कि कल को स्टील प्लांट मुझे खड़ा करना है तो ऑब्वियसली आप उठ के सडनली स्टार्ट तो नहीं हो जाएंगे, राइट? यू विल नीड अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड टू गो इनटू इट. आई थिंक दिस इज द सेम. सो प्रॉब्लम क्या होता है कि information is very easily available and stock prices are moving all the time. Media, both print, online, as well as TV, news is coming, noise is coming all the time. तो इसलिए आई थिंक हर एक को लगता है कि थोड़ा ईजी है, एंड ऑब्वियसली यू कीप हियरिंग द गुड स्टोरीज, नो वन कम्स एंड हाईलाइट्स द बैड स्टोरीज और द मिस्टेक्स. तो वहाँ से आई थिंक यंगर या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को लगता है कि ईजी है, बट आई थिंक इट शुड बी ट्रीटेड नो डिफरेंटली देन एनी अदर बिजनेस और प्लान दैट यू वुड मेक, एंड दैट इज वॉट दे नीड टू थिंक अबाउट. और उसमें ऑब्वियसली फर्स्ट स्टार्ट विद नॉर्मल स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज दैट टू बिगिन विद. डेरिवेटिव्स इज द सेकेंड लेयर. वो आप बेसिक स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग आप थोड़ा बहुत समझ लेंगे, फिर आप और कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जा सकते हैं. अगर आप पैसा एफडी में डालते थे आपको 9% 10% रिटर्न मिलते थे, योर इन्फ्लेशन वुड बी अबाउट 7-8%, तो आपका रियल रेट 2% बन जाता था. आज की तारीख पे आप एफडी में डालेंगे आपको 6, 6.5, 7% मिलेगा. आपका इन्फ्लेशन भी 7% देयर अबाउट्स है. सो बेसिकली योर रियल रिटर्न इज हार्डली देयर. और रियल रिटर्न बनाने के लिए आपको कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. कैपिटल मार्केट इज़ नॉट अ यूनिडायरेक्शनल मार्केट की ऐसे ही जाता है. अगर आप BSE सेंसेक्स का देखें, विच इज़ द ओल्डेस्ट इंडेक्स दैट वी हैव, दैट इज़ अ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड. ऑन एन एवरेज, if you cut out the noise, the direction has been upwards. But during my, I think 25 years that I spent in mutual fund industry, I've seen a lot of ups and downs. And people who have ridden that ups and downs have made money. People who have panicked have lost money. And people who have panicked, exited, and see market went up, they have either got a FOMO की fear of missed out. कुछ लोग के पैसे बन गए तो they have said कि मेरे पैसे बन गए, okay. So I think finally you are absolutely right, and I keep. अब गिने चुने कुछ लोग होंगे उस लिस्ट में. I think my philosophy is very simple. आपको पगार महीने महीने मिलता है, आप वो उसमें से आप you remove some money as an investment, let that money go into investment. SIPs, the idea is great. Markets are down, you get more units. Markets are up, you get lesser units. If the direction is generally upwards over a long period of time, you will make money. Now, if you time कि मैं 2 साल में निकालूंगा, 3 साल में निकालूंगा, again there are products for that, for short term, where you have more fixed income, and then you have hybrid products that are coming, and there are a lot of products in mutual funds which help there. But अगर आपको long term compounding का रहना है, तो then you have to shut out the noise. मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यू शुड लुक एट इट. मार्केट नीचे जा रहा है, ग्रेट, लेट मी पुट इन सम मोर मनी. मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा SIP चालू है. इफ यू थिंक कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेट मी एनकैश एंड गेट आउट, दैट इज द बिगेस्ट डिसर्विस यू कैन डू टू योरसेल्फ. 15 साल 20 साल 25 साल और पैसे तो वैसे ही बनते हैं कुरियन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से.